నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణంలోన 15వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 15 अध्याय आज आरंभ कर रही हूँ। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं उनकी 60 कन्याओं की वंशावली। श्री पराशर जी बोले, जब प्रचेता लोग तपस्या में लीन थे, उस समय पृथ्वी की रक्षा व्यवस्था न होने से संपूर्ण भूमंडल पर वृक्षों के कारण वायु का चलना बंद हो गया। तपस्या के उपरांत जब प्रचेता लोग जल से बाहर निकले तो वृक्षों के कारण मार्ग अवरुद्ध देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधावस्था में उनके मुख से प्रचंड ज्वाला निकली, जिससे वहां के वृक्ष जलकर भस्म होने लगे। वृक्षों का नष्ट होना देखकर सोम प्रजापति ने प्रचेताओं के सम्मुख जाकर कहा, हे प्रचेतागण, आप अपने क्रोध को शांत करें। मैंने वृक्षों से उत्पन्न हुई कन्या मरीषा का अपने अमृत तुल्य किरणों से पालन किया है। तुम्हारे वंश की वृद्धि हेतु ही उसकी उत्पत्ति हुई है। उसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उसके गर्भ से परम ज्ञानी दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी। वह महान तेजस्वी और प्रजा की अत्यधिक वृद्धि करने वाला होगा। बहुत समय पहले कुंड नामक एक ऋषि थे। गोमती नाम नदी के तट पर ऋषि ने घनघोर तपस्या की। उनके तप को देखकर इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि शायद यह तपस्वी अपने तपोबल में से मेरा सिंहासन लेना चाहता है। सो कुंड ऋषि का तप भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने प्रमलोचा नामक अत्यंत रूपवती अप्सरा को उनके निकट भेजा। प्रमलोचा अति सुंदर थी। उसे देखकर कंडू ऋषि आसक्त हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। इस प्रकार उन्हें विहार करते हुए 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन कंडू ऋषि से वह बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं अपने लोक स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ, अतः मुझे आज्ञा दीजिए। प्रमलोचना के वचनों को सुनकर ऋषि बोले, अभी कुछ दिन और ठहरो। ऋषि के कहने पर वह अप्सरा 100 वर्ष तक उनके साथ रही और विविध भोगों को भोगती रही। तब वह पुनः बोली, अब स्वर्ग लोक जाने की अनुमति दीजिए। कंडू ऋषि उस पर पूर्ण रूप से आसक्त थे। उसके स्वर्ग लोक की जाने की इच्छा जानकर बोले, हे सर्वांग सुंदरी, कुछ दिन और रहो। इस तरह 100 वर्ष की अवधि भोग विलास करते हुए व्यतीत हुई। तब वह पुनः जब स्वर्गलोक जाने की इच्छा व्यक्त की, उस समय ऋषि बोले, हे शुभ्रे, तू अधिक दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए घड़ी भर के लिए ठहर जा। यह कहकर प्रमलोचा को आलिंगनबद्ध करके भोग विलास करने लगे। उस तरह 200 वर्ष व्यतीत हो गए। हे मैत्रेय जी, जब कभी प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात करती, उस समय कंडू ऋषि यही कहते कि कुछ दिनों के लिए ठहर जा, और शाप के भय से भयभीत होकर उन्हें छोड़कर ना गई। एक दिन कुंड ऋषि शीघ्रता पूर्वक कुटी से बाहर निकले। उनकी तत्परता देखकर प्रमलोचा बोली, इस घड़ी आप कहाँ जा रहे हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर ऋषि राज बोले, हे सुंदरी, सूर्यदेव अस्ताचल चले गए। संध्या वंदन का समय हो चुका है। यदि मैं संध्योपासना नहीं करूंगा तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार कहने पर वह बोली, हे ज्ञान भंडार, अनेकों वर्ष व्यतीत होने के उपरांत आज दिन अस्त हुआ है। क्या यह विचारनीय बात नहीं है? तब कंडू ऋषि कहने लगे, हे कमलमुखी, आज प्रातः काल ही तो तुम आई हो। ऋषि के वचनों को सुनकर वह कहने लगी, आपके विचार से ऐसा होगा, किंतु सत्य तो यह है कि आपके पास रहते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब ऋषि स्वयं को धिक्कारते हुए अपने मन में प्रायश्चित करते हुए कहने लगे, अरे पापिनी, तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। इंद्र का कार्य सिद्ध करने
हेतु तूने मुझे मोह पाश में बांधकर धर्म भ्रष्ट की। तेरे इस निंदनीय कार्य से यही इच्छा उत्पन्न होती है कि अपने क्रोध रूपी अग्नि से भस्म कर दूं, किंतु ऐसा करना और अधिक निंदनीय होगा, क्योंकि सज्जनों ने कहा है कि 7 पग साथ चलने से मित्रता हो जाती है, और तू बहुत दिनों तक मेरे संग रही। तब ब्रह्मलोचा ऋषि के कहने पर भय से थर-थर कांपती हुई पसीने से सराबोर आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से चले जाते समय अपना पसीना वृक्षों के कोमल पत्तों से पोंछी। उसी समय ऋषि के संसर्ग से स्थापित हुआ गर्भ पसीने के रूप में बाहर निकल आया, जिसे वृक्षों ने संभाल लिया। तत्पश्चात वायु और मेरी चंद्रमा किरणों से शोषित होकर महर्षि हुई। अतः हे प्रचेतागण, आप अपना क्रोध शांत कर कंडू मुनि एवं ब्रह्मलोचा की पुत्री को स्वीकार करो। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, चंद्रमा ने अपने मन में विचार किया कि ऋषि का धर्म भ्रष्ट हुआ समझकर ऐसा न हो कि प्रचेता लोग उनकी पुत्री मरीषा को ग्रहण न करें। अतः उन्हें समझाते हुए बोले, हे प्रचेता लोग, तप नष्ट हो जाने पर कंडू ऋषि भगवान ऋषि के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की आराधना किए। चंद्रमा के उपरोक्त वचन सुनकर त्रचेताओं ने कहा, कंडू मुनि से किस स्तोत्र से भगवान की आराधना की? तब चंद्रमा ने कहा, पारं परं विष्णुर्पार पारः परः परेभ्यः परमार्थ रूपी स ब्रह्म पारः परपार भूतः परः परणामपि पार पारः स कारणं कारणतस्य तोऽपि तस्यापि हेतुः कार्येषु चैवं सह कर्म कर्तृरूपैरशैशैरवतिः सर्वं ब्रह्म प्रभु ब्रह्म सर्वभूते सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्ममाव्यं नित्यमजं स विष्णुरपः रपक्षयाधैरखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरचरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तम। तथा रागदयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम। मैं 15 अध्याय का मैं समाप्त करती हूँ। अगला पाठ फिर मैं कल पढ़ूंगी।